कैसे हैं आप लोग बच्चे? सब सही चल रहा है? इस चैप्टर की आपकी आज सेकंड क्लास है। लिखिए क्लास नंबर सेकंड। जर्नल एंट्री चल रहा है चैप्टर नंबर 8 क्लास नंबर सेकंड। लिखिए। पिछली क्लास मैंने स्टार्ट किया था, एक क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं कर पाया था, क्योंकि जब आप इस तरह के चैप्टर्स पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना होता है। तो क्वेश्चंस कितना ज़्यादा हम कर पाते हैं ये मकसद नहीं होता है, मकसद होता है कॉन्सेप्ट कितना दे पाते हैं आपको हम। आइए लिखिए क्लास नंबर 2। और आज हम कहाँ से एंट्री शुरू करते हैं? फोर्थ से। देखिए फोर्थ क्या है। परचेज फर्नीचर 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। आप बताइए, ये फोर्थ है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 का फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पार्ट है इसका। ये परचेज फर्नीचर। मैंने हमेशा से कहा कि आप क्या करो, सबसे पहले लिखो बिजनेस, उसका लिखो डबल इफेक्ट। डबल इफेक्ट देखो क्या क्या हो सकता है, आप मेरे साथ बोलते जाओ। बोलो, परचेज फर्नीचर 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। बताओ दो इफेक्ट क्या क्या होगा इसका, बोलो। एक तो होगा फर्नीचर, और दूसरा क्या होगा? कैश। एक होगा फर्नीचर, दूसरा होगा कैश। मान गए? आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आपके पास आएगा। इसको कौन सा अकाउंट मानते हैं आप? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या हो रहा है? ये कम्स इन। अगर अब ये रूल ही आपको याद नहीं है तो फिर कैसे सवाल कर पाएंगे आप? अगर आपको रूल याद नहीं है तो फिर आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये रूल सारे क्या करने पड़ेंगे? दिमाग में रखने पड़ेंगे। ऐसे रटोगे तो बात नहीं बनेगी, करते करते याद हो जाएगा आपको। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश भी एसेट है, ये भी रियल अकाउंट। क्या हो रहा है? गोज आउट। क्या करते हैं इसको? क्रेडिट। इसको क्या करते हैं? डेबिट। कौन से मेथड हैं? ट्रेडिशनल। अब ये बात तो हर एंट्री में यही होना है। अब आप कहोगे पिछली क्लास मुझे आया या नहीं आया, रिवाइज कर लो, क्योंकि उसमें भी यही एंट्री था। जर्नल एंट्री में एंट्री बार बार रिपीट करता है, आप जहाँ से चाहो वहाँ से पिकअप कर सकते हो। मान गए? तो फर्नीचर कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। क्या है रूल? कम्स इन। क्या हो रहा है? डेबिट। कैश कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। क्या है रूल? गोज आउट। क्या करेंगे? क्रेडिट। कैसे लिखेंगे इसको? इसका लिखने का तरीका यही है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश अकाउंट। मैंने कहा अभी लिखते जाओ, अभी नेक्स्ट क्लासेस में या कुछ क्लासेस के बाद मैं आपको इसका फॉर्मेट भी सिखाऊंगा। कितना अमाउंट है सर? 20,000 का। यहाँ पे फर्नीचर कैश में परचेज हुआ है, यहाँ पे नरेशन भी लिखना पड़ता है। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। मैंने कहा जो सवाल में होता है ना वही लिखते हैं, फॉर ₹20,000। मज़ा आ गया। बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000। खरीद लिया आपने, कितना अच्छा तो है देखो। अब आप कहोगे सर और अच्छा समझाओ। ये और अच्छा का कोई लिमिट नहीं है, आप घर जाइए इस तरह के सवाल कीजिए, खुद से भी करिए, एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, धीरे धीरे अपने आप दिमाग खुल जाएगा आपका। ये बात होती है। ठीक है जी, आइए फिफ्थ पॉइंट पे आइए। चलिए फिफ्थ पॉइंट आपको अपने तरीके से करने देते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर डेली सेफ फॉर ₹40,000। यहाँ भी मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है कि बिजनेस का डबल इफेक्ट कौन कौन सा है। एक इफेक्ट है फर्नीचर, और दूसरा इफेक्ट क्या है? आपने किससे परचेज किया है? डेली सेफ से। फर्नीचर परचेज किया और किससे परचेज किया? डेली सेफ से परचेज किया। अब आप कहोगे सर आपने पिछले सवाल में भी फर्नीचर परचेज किया था, लेकिन यहाँ पे आपने कैश लिखा है और यहाँ आपने डेली सेफ लिखा है। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप खुद सवाल पढ़ के बताओ ऐसा मैंने क्यों किया। अगर मैं फोर्थ को देखूँ तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? परचेज फर्नीचर इन कैश। आपने कैश में परचेज किया है। जब किसी बंदे से हम कोई सामान कैश में परचेज करते हैं तो उस बंदे का नाम हम क्यों लिखें जिससे मैंने परचेज किया?
भाई मैंने सामान लिया, मैंने उसको कैश दिया, बात ख़त्म, वो अपने घर, मैं अपने घर। लेकिन जब किसी बंदे से मैं सामान परचेज करता हूँ, वो भी उधार, क्रेडिट पे, तो मुझे उस बंदे का नाम लिख कर रखना पड़ता है, क्योंकि आने वाले वक्त में मुझे उसके पेमेंट वापस करने हैं। यहाँ डेली सेव क्या है? वो बंदा है जिसके पैसे आपको वापस करने हैं। ये अ काइंड ऑफ क्रेडिटर्स है। कितने पैसे हैं सर? 15,000, नहीं सॉरी 40,000। अब बताइए फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? ये तो रियल अकाउंट है। ये कोई कह सकता है कि नहीं है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? कम सिन। क्यों यहाँ पे कम सिन हो रहा है? क्योंकि फर्नीचर आ रहा है। क्या करेंगे? डेबिट। डेली सेफ कौन सा अकाउंट है? ये है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या है? गिवर या रिसीवर? इसका रूल तो यही है, गिवर एंड रिसीवर का। तो ये क्या हो सकता है? ये है गिवर आपको, क्योंकि डेली सेफ आपको फर्नीचर दे रहा है। क्या हो गया? गिवर हो गया। क्या करेंगे इसको? क्रेडिट। अब अगर आप मेरे सवाल कराते कराते कहीं आप खो गए किसी विचारों में, कहीं ध्यान आपका और चला गया, तब तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। आप पूरा फोकस कीजिए, लॉजिक को समझिए। पिछले 10-12 क्लासेस से यही बात चल रही है, तब तो आप समझ पाएंगे। अब क्या लिखेंगे एंट्री में आप? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? डेली सेफ अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू डेली सेफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अब क्या करेंगे? अमाउंट लिखो यहाँ पे कितना है? 40,000 एंड 40,000। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने कौन से तरीके से कराया है? मैंने आपको ये मॉडर्न अप्रोच से कराया है, सॉरी ट्रेडिशनल से कराया। कोई भी अप्रोच एक पिकअप कर लो आप और कर डालो सवाल को। ट्रेडिशनल अप्रोच से किया है। इसी को अगर आप किससे करना चाहते हो? इसी को करना चाहते हो किससे? आप मॉडर्न से करना चाहते हो? चलो मॉडर्न से कर लेते हैं। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हर ट्रांजेक्शन्स को 5 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है? एसेट। तो फर्नीचर अकाउंट क्या है यहाँ पे? फर्नीचर यहाँ पे एसेट है। एसेट इंक्रीज करता तो क्या करते हैं? डेबिट। डेली सेफ यहाँ पे क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज करता तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। हो गया, सिंपल। मॉडर्न अप्रोच से कर लो, जैसे करना चाहो उसे करो। आइए जी 6th पे आइए। अब आपको होमवर्क्स भी मिलेंगे, इसलिए आप तैयार हो जाइए। परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश मैंने क्या कहा? बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से सबसे पहले बिजनेस लिखिए। डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से डबल इफेक्ट निकालिए। आपने गुड्स परचेज किया है कैश में, तो पहले क्या लिखोगे आप? परचेजेस। क्योंकि जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेज लिखते हैं। और कैसा परचेज किया आपने? कैश में, तो यहाँ दूसरा इफेक्ट क्या लिखेंगे? कैश। अगर इसको पहले मॉडर्न अप्रोच से ही कर लें, मॉडर्न अप्रोच से ही कर लें, MA मतलब मॉडर्न अप्रोच, तो परचेज को मॉडर्न अप्रोच क्या मानता है? इसको मानता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके हिसाब से अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा तो क्या करना चाहिए? डेबिट। और कैश को क्या मानता है? एसेट। एसेट डिक्रीज करे तो क्या करे? क्रेडिट। देखो कितना बढ़िया से बन गया। तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कहोगे सर मॉडर्न अप्रोच तो ज़्यादा अच्छा है। आपको जो अच्छा लग जाए, मैं तो दोनों अप्रोच सिखा रहा हूँ आपको। दूसरा क्या? ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या कहोगे उसके हिसाब से? उसके हिसाब से परचेज को क्या मानेंगे हम? परचेज को मानेंगे एक्सपेंडिचर, मतलब नॉमिनल अकाउंट। और मुझसे पूछो तो सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्या है? ये एक्सपेंडिचर है। क्या करोगे? रूल क्या है? डेबिट का। इसको क्या मानते हैं मॉडर्न ट्रेडिशनल में? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या हो? ये कम्स इन या गोज आउट? सर गोज आउट। क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या एंट्री पास होगा सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मज़ा आ गया? यस सर मज़ा आ गया। क्या एंट्री करोगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने फर्नीचर परचेज किया था तो वहाँ पर आपने फर्नीचर अकाउंट लिखा था, यहाँ आपने गुड्स परचेज किया तो आपने गुड्स अकाउंट क्यों नहीं लिखा? मैं कहूँगा बच्चे, आप परचेज बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसमें से जो गुड्स होता है ना वो बार बार परचेज करते हैं।
बिजनेस में परचेज तो बहुत कुछ होता है, लेकिन गुड्स बहुत बार परचेज करते हैं आप, इसलिए गुड्स के लिए परचेजेज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। जब हम परचेज लिखते हैं परचेजेज अकाउंट, तो समझ लो गुड्स परचेज की बात हो रही है। परचेज अकाउंट का मतलब क्या हो रही है? गुड्स परचेज। सिमिलरली हम बहुत कुछ सेल्स करते हैं, अगर हम गुड्स सेल करेंगे तो उसके लिए सेल्स अकाउंट होगा, उसके अलावा कोई और एसेट सेल करेंगे तो उसके लिए एसेट का नाम होगा। मशीनरी सोल्ड तो टू मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर सोल्ड तो टू फर्नीचर अकाउंट, लेकिन गुड्स सोल्ड तो टू सेल्स अकाउंट। हर एंट्री में कुछ ना कुछ आपके लिए सीखने के लिए है। अगर आप सीखते जाओगे तो 2-3 क्लास बाद ये रिपीटिंग नेचर का हो जाएगा, तो फिर आप करना स्टार्ट कर दोगे। आइए जी, नेक्स्ट क्या है? इसके बाद 7th पे आइए, नेक्स्ट पे 7 देखिए क्या कहता है। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, बताइए। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, बुक आपके पास होना चाहिए, TS ग्रेवाल, और पेज नंबर कौन सा है? 8.10। आगे पीछे भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा, लेकिन सवाल होता ही हर जगह। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000 का, तो बताइए क्या होगा? यहाँ होगा परचेजेस, यहाँ होगा महेश। क्यों सर? क्योंकि यहाँ कैश में परचेज नहीं किया है, क्रेडिट में किया है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि क्रेडिट में परचेज किया है? पहली बात, इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हमने कैश में पे किया, और दूसरी बात, इसमें लिखा हुआ है कि महेश से परचेज किया। कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, और जिससे परचेज किया उसका नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? क्रेडिट परचेज हो गया, परचेज टू महेश। अब आप बताइए परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है? बताइए। परचेज अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या है? एक्सपेंडिचर है। क्या करेंगे? डेबिट। महेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। अगर ये बातें अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे, रिपीट करो, रिपीट करो। चैप्टर 6 में जाओ, दोबारा सुन के आओ, चैप्टर 6 को रिपीट करो। और पर्सनल अकाउंट में क्या है? ये गिवर है, क्योंकि आपको उधार में सामान दे रहा है। क्या करेंगे? क्रेडिट। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो सर, सॉरी, मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो परचेज क्या है? परचेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बढ़ रहा है, क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और महेश क्या है? महेश लाइबिलिटी है, बढ़ रहा है, क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। महेश से आप उधार परचेज करते हो तो महेश लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। मज़ा आ गया? यस सर। अमाउंट कितना है 7th में? अमाउंट है 30,000। लिखिए, क्या एंट्री लिखोगे? परचेजेज अकाउंट, डेबिट टू व्हाट? महेश। नाम के साथ जनरली अकाउंट वर्ड इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, लेकिन आप लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। नाम के साथ जनरली अकाउंट वर्ड का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, लेकिन लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। टू महेश लिख कर छोड़ दीजिए बस। अगर अकाउंट लिखना भी है तो यहाँ पे महेश एपोस्ट्रोफी एस, अब फिर लिखिए अकाउंट, समझ गए। लेकिन अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ महेश लिख दीजिए, टू महेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। मैंने दोनों समझा दिया। अगर नाम के साथ अकाउंट लगाना है तो एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कीजिए, थिव लिखिए। ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा अच्छा बच्चे माने जाते हैं, फिर आप टीचर ज़्यादा अच्छा समझेगा आपके लिए। कितना अमाउंट है? 30,000। नरेशन आप खुद लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम महेश, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम महेश। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लिख पाए तो, नहीं लिख पाए तो पॉज करके लिख लीजिए। बार बार मैं नरेशन लिखवा के टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ क्लास में, आपका लिखना काम है ये नरेशन। आइए 8th पे, 8 देखिए क्या कहता है। सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश ₹25,000। सोल्ड गुड्स टू करीम, क्या करते हैं पहले हम लोग यहाँ पे बिजनेस का डबल इफेक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बिजनेस का डबल इफेक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चे? बिजनेस का डबल इफेक्ट, बिजनेस का डबल इफेक्ट। यहाँ लिखिए क्या है 8th में? सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, डबल इफेक्ट निकालो। एक तो होगा क्या? एक तो होगा सेल्स। मैंने कुछ देर पहले कहा, जब गुड्स को सेल करते हैं तो उसके लिए कौन सा अकाउंट लिखते हैं हम?
सेल्स अकाउंट लिखते हैं, सेल्स, सोल्ड गुड्स टू करीम, किसको सेल करते हैं? करीम को। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश लिखा हुआ है, तो फिर हम करीम का नाम क्यों लिखें? हम क्या लिखेंगे? कैश। फिर हम करीम का नाम क्यों लिखें? क्या लिखेंगे हम? कैश, सेल्स एंड कैश। वेरी गुड। अब बताइए ट्रेडिशनल अप्रोच में सेल्स कौन सा अकाउंट है? ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या है? रेवेन्यू इनकम है। क्या करते हैं इसको? क्रेडिट। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। क्या है? गोज आउट। क्या करेंगे? सॉरी, कम सिन होगा ना, सामान बेचा तो कैश तो आएगा ना, क्या करेंगे? डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आप देखते हो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, थोड़ा सा मैं फास्ट होते जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब सब कुछ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बताओ कितना होगा? सोल्ड गुड्स टू करीम 25,000 होगा। वेरी गुड। यहाँ आप नरेशन लिखना है। अगर इस चीज़ को आप मॉडर्न अप्रोच से करना चाहते हो तो करो। सेल्स क्या माना जाएगा? सेल्स को माना जाता है 5 पार्ट में बंटता है सारे ट्रांजैक्शंस। सेल्स को माना जाता है क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू इनकम। और वो बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और इसको क्या माना जाता है? एसेट। एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। मॉडर्न अप्रोच ही है। अब आप कहोगे सर मॉडर्न अप्रोच में इसको रेवेन्यू इनकम मानते हैं और ट्रेडिशनल में भी मानते हैं, तो ठीक है मानते हैं ट्रेडिशनल, लेकिन रेवेन्यू इनकम से शुरुआत नहीं करता है। वो सबसे पहले इसको क्या मानता है? नॉमिनल अकाउंट मानता है, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाके फर्दर डिवाइड करता है। जिस तरीके से आप करना चाहें। अब मैं आपको कई क्वेश्चंस उंगली पकड़ के सिखा चुका हूँ, चलने के लिए सिखा चुका हूँ, लेकिन अब आपको क्या करना है? खुद से चलना स्टार्ट करना है, खुद से चलना। आइए 9 देखिए क्या कहता है। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। सारे ट्रांजैक्शन में इन्होंने अच्छा से कर रखा है, एक कैश दूसरा क्रेडिट। यहाँ भी क्या है? सेल्स है क्योंकि क्या सेल किया आपने? गुड सेल किया। क्या सेल किया आपने? गुड सेल किया, तो सेल्स है। दूसरा क्या है? किसको सेल किया आपने? श्याम को। दूसरा श्याम, सेल्स एंड श्याम। सेल्स कौन सा अकाउंट है? ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट में आपका रेवेन्यू इनकम है। क्या करेंगे? क्रेडिट। श्याम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। क्या ये गिवर या रिसीवर? रिसीवर है, क्योंकि आपसे सामान ये उधार ले जा रहा है। क्या करेंगे? डेबिट। मज़ा आ गया? मॉडर्न से चाहो मॉडर्न से कर लो, तो क्या करोगे? श्याम डेबिट डॉट 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 टू व्हाट? टू सेल्स अकाउंट। कितना कितना अमाउंट है? 30,000। आपको कोई भी एंट्री अगर खुद से करने का मन है तो वीडियो को कीजिए पॉज और खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनता तो मेरा देख लीजिए मैंने कैसे किया है। आइए 10th में, कैश रिसीट फ्रॉम श्याम। अगर आपने श्याम को अभी उधार बेचा है, क्रेडिट पे सेल किया है, तो आने वाले वक्त में क्या करोगे? उससे वापस भी तो लोगे, उससे कैश भी तो वापस लोगे। तो यहाँ क्या होगा? बिजनेस के दो इफेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे? एक होगा कैश, क्योंकि कैश आ रहा है, और दूसरा होगा श्याम। कैश कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा, कम सीन होगा। क्या करेंगे? डेबिट। श्याम क्या होगा? गिवर होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। क्या करेंगे? क्रेडिट। श्याम यहाँ पे कैश आपको दे रहा है। ऐसे देखा जाए मॉडर्न अप्रोच से तो कैश क्या है? मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैश क्या है? एसेट है। एसेट बढ़ रहा है, क्या करेंगे? डेबिट। पैसा आ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है ना। श्याम क्या? लायबिलिटी है, सॉरी श्याम एसेट है,
क्योंकि शाम को आपने उधार सामान बेचा था, एसेट घट रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। घट रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्याम कितना अमाउंट है 10th में, 20,000। कैश पेड टू महेश। आपने पहले कभी महेश से भी उधार परचेज किया था, देखो ना 7th एंट्री में, 7th में देखो कि महेश से आपने उधार लिया था। अब उसको पैसे वापस नहीं करोगे, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। आपने उधार सामान परचेज किया था महेश से। मैं आपको 7th एंट्री पे फिर से ले जाना चाहता हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, तो क्या उसके पैसे वापस नहीं करने हैं? यस करने हैं सर। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे। बिजनेस के दो इफेक्ट कौन कौन से होंगे। एक तो होगा आपका महेश, दूसरा उसको क्या पे किया आपने, कैश। महेश कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, क्या है, रिसीवर है। कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, क्या है, गोज आउट है। क्या करोगे, डेबिट, और ये क्या करोगे, क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच से बात करो, मॉडर्न अप्रोच से तो महेश क्या था, महेश से आपने पहले उधार परचेज किया था तो वो लायबिलिटी था। अब उसकी पेमेंट करो तो लायबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। तो घटने पर क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट करते हैं। कैश क्या है आपका, एसेट है। एसेट्स कम होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यूँ भी एंट्री आप पास कर सकते हैं। मज़ा आ गया, यस सर मज़ा आ गया। एंट्री पास कर लो, क्या लिखोगे, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन तो आप लिख सकते हो, महेश डेबिट लिखना सिंपल, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट लिखोगे, 10,000। महेश डेबिट टू कैश 10,000। मज़ा आ गया, यस सर। यहाँ तक बातें क्लियर है, क्लियर सर। इस तरह से पहला सवाल आपका आज जाके कंप्लीट हुआ है। अब बुक में देखिए, बुक ने भी इन्होंने क्या किया है, इनको सिर्फ एक्सप्लेन किया है मॉडर्न अप्रोच से और ट्रेडिशनल अप्रोच से। इलस्ट्रेशन नंबर 1 को इसने क्या किया है, ट्रेडिशनल अप्रोच से एक्सप्लेन किया है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को इसने क्या किया है, मॉडर्न अप्रोच से एक्सप्लेन किया है। आप बुक का भी हेल्प ले सकते हो। अब फिर उन्होंने जनरल एंट्री पास किया है। कितने सारे एंट्री उन्होंने पास कर रखे हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है, हर क्वेश्चंस में ज़्यादातर एंट्री क्या होता है, रिपीटिंग नेचर का होता है। तो बुक ने क्या किया है, सारे एंट्रीज को सिंपल एंड कंपाउंड में बांट रखा है। तो मैं कुछ एंट्रीज डायरेक्टली आपको बुक से कराता हूँ, क्योंकि मैं अगर सारे एंट्रीज करने लगा ना तब तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि ज़्यादातर एंट्रीज में क्या है, कैश परचेज, कैश सेल्स, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर सेल्स। तो ये तो रिपीटिंग नेचर का एंट्री है जो आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। आइए कुछ अच्छे अच्छे एंट्रीज मैं बुक से भी कराता हूँ आपको। देखिए जर्नल्स को दो तरीके से सीखने के लिए बांटा गया है। एक बांटा गया है सिंपल एंट्री, दूसरा बांटा गया कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्री क्या होता है सर ये। अभी तक जितने मैंने एंट्री कराए सारे सिंपल एंट्री थे, सारे सिंपल एंट्री थे। तो सर कंपाउंड क्या होंगे, मान लो जैसे मैं एग्जांपल लूँ, ये एक्स अकाउंट या एक्स डेबिट, मैं क्या लिखूँ, एक्स डेबिट टू क्या लिखूँ, वाई, और टू क्या लिखूँ, जेड। अगर ऐसे मैं लिखता हूँ ना, एक्स डेबिट टू वाई टू जेड, तो देखो क्या हुआ, क्रेडिट में क्या हो गया, 2 हो गया। या ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, एक्स वाई डेबिट डेबिट टू एम और टू एन, ऐसे भी कर सकता हूँ। यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए। तो जब डेबिट एंड क्रेडिट में एक से ज़्यादा होते हैं एलिमेंट्स, तो इसका मतलब कंपाउंड एंट्री हो गए। हमने 2
तरह के ट्रांजेक्शन्स को मिला के एंट्री पास कर दी। तो ज़्यादा इसमें बहस नहीं करना, कंपाउंड एंट्री का मतलब यही हो गया। कुछ एंट्री कराता हूँ तो फिर आपको और जल्दी समझ में आएगा। जैसे देखिए, कुछ एंट्री में लिखते जाता हूँ जो ज़्यादातर रिपीटिंग नेचर के नहीं है और हर सवाल में आएंगे आपको। सबसे पहला एंट्री लिखो, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। सबसे पहला एंट्री लिखो। आप पेज नंबर 8.12 पे आ सकते हैं। एंड 8.13 यहाँ देख सकते हैं इसको, क्या चीज़ है ये। देखिए, अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 एज कैपिटल। अमित स्टार्टेड विथ कैश रुपीज़ व्हाट 50,000। पूरा ट्रांजैक्शन पढ़ना तो उस बुक से पढ़िए आप। क्या होगा सर, मैंने पिछले एंट्री में भी, पिछले सवाल में भी ये सवाल कराया होगा आपको। दिनेश स्टार्टेड नाम से था, यहाँ भी करा रहा हूँ। अब देखो फिर रिपीट कर रहा है। अब बताओ, अमित ने बिज़नेस स्टार्ट किया तो बिज़नेस का दो इफेक्ट कौन कौन सा होगा। हर जगह डबल इफेक्ट तो आपको ढूंढना ही है। एक होगा सर कैश और दूसरा होगा कैपिटल, क्योंकि जब बिज़नेस स्टार्ट होता है ना तो कैपिटल ही होता है। बिज़नेस स्टार्ट करता है तो जो पैसा लगाया जाता है वो कैपिटल ही होता है। कैश रियल अकाउंट है, कम्स इन है, डेबिट करेंगे। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्रेडिट करेंगे। एंट्री आप पास कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना 50,000 50,000 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 एंड 50,000। ठीक है, अब आइए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो गया। उसके बाद अमित स्टार्टेड। हाँ, अगर इसको मैं मॉडर्न अप्रोच से करूँ, अगर मैं इसको मॉडर्न अप्रोच से करूँ तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैश कौन से अकाउंट मानी जाएगी। कैश माना जाएगा एसेट। मॉडर्न अप्रोच से कैश क्या माना जाएगा, एसेट। एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। मॉडर्न अप्रोच में इंक्रीज डिक्रीज होता है सर, इंक्रीज कर रहा है। क्या करेंगे, डेबिट। कैपिटल को क्या मानेंगे, कैपिटल तो एक कैटेगरी था, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू इनकम, 5 होते थे। कैपिटल के बढ़ने से क्या करते थे हम लोग, क्रेडिट। उस तरीके से भी क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ इस वाले हिस्से में फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज जर्नल एंट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, डबल इफेक्ट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यस सर, इसका सेकेंड पार्ट, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ये तो एंट्री कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अब इसने फर्दर कैपिटल क्या किया, बिजनेस में और भी कैपिटल लगाया है। इसने और भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। कितना किया है, 1 लाख। वो क्या कहलाता है, देखो वो चेक से किया है, एडिशनल कैपिटल है वो। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन चेक। एडिशनल कैपिटल किस में इंट्रोड्यूस किया उसने, चेक में। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन चेक, कितना, 1 लाख। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन चेक 1 लाख। अब बताइए, अब यहाँ बताइए बिजनेस का दो इफेक्ट कौन से हैं। एक इफेक्ट आपका बैंक और दूसरा इफेक्ट आपका है कैपिटल। एक इफेक्ट है बैंक, दूसरा इफेक्ट है कैपिटल। बैंक, अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से कहूँ तो बैंक कौन सा अकाउंट है, बताओ। बैंक को क्या माना गया, बैंक को माना गया एसेट्स। एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। कैपिटल को क्या माना गया, कैपिटल। ये बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये डेबिट हो गया। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं,
आप बोलो जरा अपनी तरफ से। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बैंक क्या है? ये है पर्सनल अकाउंट, बैंक का पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या है? गिवर या रिसीवर? रिसीवर है, क्योंकि बैंक में क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है, ये रिसीवर है। क्या करते हैं? डेबिट। कैपिटल क्या है? कैपिटल है गिवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में गिवर है, इसको भी क्या करेंगे? क्रेडिट। जौन सा अप्रोच पिकअप कर लो आप, अल्टीमेटली नेट रिजल्ट तो वही आना है। एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बेस्ट तो ये रहेगा कि आप क्या करो, वीडियो को करो पॉज, पहले करो खुद से ट्राई, बन जाता है तो मैच कर लो और क्लैपिंग करो, नहीं बनता है तो नाराज़ हो जाओ थोड़ा सा और देख लो मैंने कैसे कराया। नरेशन की बात अंडरस्टूड हर जगह लिखना ही लिखना है आपको। आइए थर्ड पे आइए, अब थर्ड पे आइए। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 50,000 इन कैश एंड 2 लाख बाय चेक। अब क्या हो रहा है? ये कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कोई कई तरीके से सिखा रहा है, अच्छी बात है ना। कैपिटल इंट्रोड्यूस भी कई तरीके से हो सकता है, तो उसको कई तरीके से सिखा रहा है। अब यहाँ क्या आ रहा है? कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा अमित, एक 50,000 रुपया कैश में कर रहा है, 2 लाख रुपया चेक में कर रहा है। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ बिजनेस के डबल इफेक्ट क्या क्या होंगे? होंगे तो डबल इफेक्ट ही, लेकिन ट्रांजैक्शन यहाँ 3 हो रहा है। देखो क्या क्या, एक तो हो रहा है कैश, एक हो रहा है बैंक, और दूसरा हो रहा है कैपिटल। अब आप कहोगे सर जब 3 आइटम्स यहाँ पे हैं तो आप डबल इफेक्ट क्यों बोल रहे हो, ट्रिपल इफेक्ट क्यों नहीं बोल रहे हो? देखो चाहे आइटम्स कितने भी हो, इफेक्ट 2 ही होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। 4 आइटम्स हो तो ये मतलब 4 इफेक्ट नहीं हो जाएंगे, इफेक्ट 2 ही होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच देखो, मॉडर्न अप्रोच में कैश क्या है? एसेट है, इंक्रीज करेगा क्या करेंगे? डेबिट। बैंक क्या है? एसेट है, इंक्रीज करेगा क्या करेंगे? डेबिट। कैपिटल इंक्रीज करेगा क्या करेंगे? क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच तो सिंपल तरीका हो गया। कैश एसेट, बैंक एसेट दोनों बढ़ रहा है, डेबिट किया। कैपिटल बढ़ रहा है, क्रेडिट करेंगे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। एंट्री तो पास कर लेंगे। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात की जाए, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात की जाए तो उसके हिसाब से कैश कौन सा अकाउंट है? सर रियल अकाउंट है। क्या हो रहा है? कम्स इन। बिजनेस में तो पैसा आ रहा है, अमित के पॉकेट से जा रहा है, तो अमित के बारे में बात मत करना, बिजनेस के बारे में बात करना। कम्स इन क्या करेंगे? सर डेबिट। बैंक कौन सा अकाउंट है? इसके हिसाब से बैंक है पर्सनल अकाउंट। क्या है सर, रिसीवर या गिवर? रिसीवर। क्या करेंगे? डेबिट। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। रिसीवर या गिवर? गिवर। क्या करेंगे सर? क्रेडिट। एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश कितना है? यहाँ 50,000 है, 50,000 है। बैंक कितना है? 2 लाख है। दोनों मिला के कितना है? 2,50,000। 2,50,000। ठीक है बच्चे यहाँ तक। इसी को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जब डेबिट में 2 एंट्री साथ साथ आ जाए, या क्रेडिट में 2 एंट्री साथ साथ आ जाए, या दोनों में 2 एंट्री साथ साथ आ जाए, 2 की बदला 3 भी आ जाए, एक से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? वो कंपाउंड एंट्री हो गया। ये बात हो गई। आइए फोर्थ पॉइंट पे आइए, देखिए फोर्थ क्या कहता है। आइए जी फोर्थ देखते हैं क्या कहता है। डिपॉजिट 1 लाख इन बैंक, डिपॉजिट 1 लाख इन बैंक। अब देखो फिर से रिपीट कर रहा है। अब यहाँ देखोगे बिजनेस के डबल इफेक्ट। डिपॉजिट 1 लाख इन बैंक, मेरे हिसाब से तो आपको खुद ट्राई करना चाहिए। पहले पॉज, ट्राई, स्टार्ट, पॉज करो, स्टार्ट करो, पॉज करो, स्टार्ट करो। डिपॉजिट 1 लाख इन बैंक, क्या होगा? एक तो होगा बैंक, दूसरा होगा कैश। देखो इस टॉपिक में जान लगाना पड़ेगा, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस और मेहनत ही इसका एक मात्र सॉल्यूशन है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बैंक कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिशनल के हिसाब से पर्सनल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है?
रियल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या ये रिसीवर है, क्योंकि बैंक में पैसा क्या कर रहे हैं आप, जमा कर रहे हैं। बैंक आपसे पैसा ले रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। इसको क्या करेंगे डेबिट, इसको क्या करेंगे क्रेडिट। ये कौन सा सिस्टम हो गया, ट्रेडिशनल। मॉडर्न से बता दो, यहाँ पे आ जाओ। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में बैंक को क्या माना गया है, बैंक को माना गया है एसेट। एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं डेबिट। कैश को क्या माना गया है एसेट, घटता तो क्या करते हैं क्रेडिट। अल्टीमेटली वही इफेक्ट है। आपको को सर तो मॉडर्न तो बड़ा सिंपल लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। जैसे भी कर लें आप, जैसे भी कर लें आप। आगे चल के मैं क्या करूँगा, एक कंप्लीट सवाल मैं मॉडर्न पे करा देता हूँ और एक कंप्लीट सवाल मैं ट्रेडिशनल पे करा देता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे ऑलराउंडर हो, जिस तरह की बॉल उनके पास आ जाए ना वो खेल ले। ये नहीं कि मुझे बस तो ऐसे ही बॉल खेलने आता है, फिर उससे क्या फ़ायदा होगा। आइए जी, इसका एंट्री क्या पास करेंगे आप, इसका एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मज़ा आ गया। आइए जी फिफ्थ पे आइए, फिफ्थ पे एंट्री क्या कहता है देखिए। फिफ्थ, परचेज गुड्स ऑफ 15,000 इन कैश। आपने क्या किया, परचेज गुड्स ऑफ 15,000 इन कैश। आपने 15,000 रुपये में क्या किया है, आपने गुड्स परचेज किया है। इससे पहले वाला जो अमाउंट था वो 10,000 था। क्या ये काम नहीं कर सकते आप, ये एंट्री आप पास कर सकते हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले कराया था। आपने गुड्स परचेज किया है तो परचेज होगा डेबिट टू कैश। परचेज गुड्स 75,000 अगेंस्ट चेक। भाई परचेज डेबिट होगा, चेक मतलब क्या, बैंक से जाएगा तो टू बैंक कर देना। ये सब मैं एंट्री आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, आप करेंगे क्योंकि मैंने पिछले एंट्री में सब करा रखा है। अगर मैं इस तरह से सारी एंट्री को बार बार रिपीट करूँगा ना तो 20 क्लास तो इसी चैप्टर में लग जाएगा। परचेज गुड्स ऑफ 5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश। यहाँ पे गुड्स परचेज किया, जब भी गुड्स परचेज होगा ना, जब भी गुड्स परचेज होगा तो गुड्स परचेज होगा जब भी, याद रखना। मैं लेता हूँ यहाँ पे, whenever goods are purchased, जब भी गुड्स परचेज होगा, परचेजेस अकाउंट will be what, debited, and corresponding credit will be given to whom, it depends। अगर आपने कैश में परचेज किया तो टू कैश, अगर आपने बैंक से परचेज किया तो टू बैंक, अगर आपने उधार परचेज किया तो टू क्रेडिटर्स, जिस जो भी उसका नाम होगा। याद रखिएगा मैं इस तरह से जनरल एंट्री बना के पास कर रहा हूँ, जनरल, जर्नल नहीं, जनरल, जो हर जगह आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ये देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक एंड टू क्रेडिटर्स। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक एंड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, ये रही बात यहाँ तक की। आगे बढ़ें जी बच्चे। फिफ्थ में देखिए परचेज़ की एंट्री है, सिक्स्थ में क्या परचेज़ की एंट्री है, सेवन्थ में क्या परचेज़ की एंट्री है, एट्थ में क्या परचेज़ की एंट्री है। ये सारे एंट्री आपको करना है। बस फ़र्क किस बात की है, कहीं आपने कैश में परचेज़ किया, कहीं आपने बैंक से परचेज़ किया, कहीं आपने क्रेडिट परचेज़ किया। ये सारे करने। आइए सीधा मैं कराता हूँ कौन सी एंट्री अब, नाइन्थ। गुड्स कॉस्टिंग 7,500 रिटर्न टू रमेश। ये गुड्स कॉस्टिंग है, रिटर्न टू व्हाट, रमेश। आपने क्या किया, रमेश को वापस कर दिया। गुड्स कॉस्टिंग 7,500 रिटर्न टू रमेश। क्यों करवा रहे हो सर, मैंने ऐसा कराया नहीं पहले कभी आपको, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। भाई अगर आप रमेश को वापस करोगे तो वापस करने से पहले कभी आपने परचेज भी किया होगा। यहाँ रमेश तो होगा ही होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा परचेज रिटर्न। क्या होगा, परचेज रिटर्न। रमेश होगा और परचेज रिटर्न होगा। जब आप परचेज करते हैं तो परचेज डेबिट होता है, जब आप रिटर्न करते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। नाम क्या हो जाता है, परचेज रिटर्न। रमेश कौन सा अकाउंट है,
पर्सनल अकाउंट। ये क्या होगा? रिसीवर। क्या करेंगे इसको? क्रेडिट। परचेज रिटर्न कौन सा अकाउंट है? ये जब परचेज था नॉमिनल, तो ये भी नॉमिनल है। परचेज का जस्ट उल्टा हो रहा है। परचेज किया तो एक्सपेंडिचर हुआ था, रिटर्न किया तो एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मैं इसको इनकम नाम नहीं दे सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है एक तरह से, एक्सपेंडिचर बढ़ नहीं रहा है। तो क्या करोगे? इसको जो परचेज का ट्रीटमेंट था उसका उल्टा करोगे। तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, सॉरी डेबिट करोगे। रिसीवर यहाँ उल्टा लिख दिया। रिसीवर क्या करते हैं? डेबिट। ये क्या होगा? क्रेडिट। रमेश ने आपका गुड्स वापस लिया आपसे, तो वो रिसीवर हो गया, डेबिट करेंगे। गुड्स आपके पास से गया तो क्रेडिट करेंगे। रमेश डेबिट टू परचेज रिटर्न। रमेश डेबिट टू परचेज रिटर्न कितना अमाउंट होगा? 7500। 7500। रमेश डेबिट टू परचेज रिटर्न कितना अमाउंट होगा? 7500। मान गए? मान गए सर। अब बताइए एक बात और, इसको मॉडर्न अप्रोच से कर दूं? मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से रमेश क्या है? रमेश से आपने पहले क्या किया था? परचेज किया था, तो वो आपकी लाइबिलिटी थी। अब उसको वापस कर रहे हैं तो लाइबिलिटी क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। जब रमेश से परचेज किया था उधार, तब रमेश आपकी लाइबिलिटी थी। अब उसको वापस कर रहे हैं तो लाइबिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो क्या करेंगे? लाइबिलिटी कम हो रहा है तो डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी कम होता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। परचेज रिटर्न, जब परचेज किया था तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, अब एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो एक्सपेंडिचर घटना हो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। जिस भी अप्रोच से आप कर लो बात वही है। कुछ सवाल मैं लेन देन अप्रोच से भी करा दूंगा आपको। मैं चाहता हूँ आप ऑलराउंडर बन जाए। जिस तरीके से भी सवाल आपको करने के लिए आया, उस तरह से सवाल कर लो। यस सर। तो ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट में आइए। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। क्यों सर? आप किसी को गुड्स अपने बिजनेस से बाहर भेज रहे हैं। मान लीजिए आपका बिजनेस है, यहाँ पे गुड्स था, ये जा रहा है आपके यहाँ से, तो रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अगर किसी को आपने सेल्स किया होता और वो गुड्स आपके पास वापस आता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको रिटर्न इनवर्ड्स कहते हैं। उसके बारे में बात बाद में होगी। ये है परचेज रिटर्न, इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। ये सारा वर्ड आप सीखते जाइए, कभी भी सवाल में कहीं भी यूज़ हो जाता है। आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर जा रहा है, इसलिए बोलते हैं। आइए सोल्ड गुड्स की बात करते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री में। बहुत सारे सोल्ड गुड्स 25,000 इन कैश मैं करा चुका हूँ अभी आपको। कैश टू सेल्स होगा ये। सोल्ड गुड्स 50,000 अगेंस्ट चेक, बैंक टू सेल्स हो जाएगा। मैं एक चीज़ लिखता हूँ और देखो, वेन एवर गुड्स आर सोल्ड आउट, वेन एवर गुड्स आर सोल्ड आउट, जब भी गुड्स को सेल करोगे टू सेल्स तो होगा ही होगा, टू सेल्स तो होगा ही होगा। जब भी गुड्स का सेल करो तो क्या होगा? टू सेल्स तो होगा ही होगा। डेबिट क्या होगा? ये हो सकता है कैश अकाउंट डेबिट, ये हो सकता है बैंक अकाउंट डेबिट, ये हो सकता है डेटर्स अकाउंट डेबिट,
कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट डेबिट, 2 सेल्स अकाउंट। हम कैश को भी डेबिट करेंगे, बैंक को भी डेबिट करेंगे एंड डेटर्स को भी डेबिट करेंगे। डिपेंड करता है सवाल पे, कैश सेल्स किया तो कैश को करेंगे, बैंक से किया तो बैंक को करेंगे, उधार किया तो डेटर्स को करेंगे। मज़ा आ गया? यस सर। तो ये तो हो गया आपका व्हेनेवर गुड्स आर सोल्ड आउट। इसलिए आप 9th करेंगे, 11th करेंगे, 12th करेंगे और 13th भी करेंगे खुद से, सब जगह सेल्स है। आशुतोष रिटर्न गुड्स टू ₹5,000। अब ये देखो, ये आपका कौन सा है? 14th है। ये मैं करूँगा क्योंकि ये सेल्स रिटर्न की बात कर रहा है और ये नई एंट्री है, तो ये तो मुझे करना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न क्या होगा सर इसमें? देखो जी, अगर सेल्स रिटर्न होगा तो बिजनेस के 2 इफेक्ट हो जाएंगे। एक तो होगा आपका सेल्स रिटर्न, दूसरा होगा जिसने आपको रिटर्न किया है। किसने रिटर्न किया? आशुतोष ने। सेल्स रिटर्न एंड आशुतोष। सेल्स रिटर्न में क्या करेंगे हम लोग? सेल्स रिटर्न में क्या करेंगे हम लोग? अगर मेरे पास गुड्स आ रहा है, ये एक तरह से मान लो कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट ही तो मान लो। क्या नॉमिनल अकाउंट ही है? पहले जब सेल्स होता था तो इनकम होता था, यहाँ इनकम क्या हो रहा है? इनकम यहाँ कम हो रहा है। ये क्या होगा? डेबिट होगा। और आशुतोष क्या है? आशुतोष पर्सनल अकाउंट है। ये क्या है? रिसीवर है, क्योंकि इसके पास क्या होगा? सेल्स रिटर्न। ये गिवर है, सॉरी। इसको आपने पहले सामान बेचा था, अब ये वापस कर रहा है, तो जब ये वापस कर रहा है तब ये क्या? गिवर है। गिवर क्या करेंगे हम? क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी? आशुतोष अकाउंट डेबिट टू व्हाट? नो सॉरी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू आशुतोष। कितना अमाउंट होगा? जितना अमाउंट है देख लो, कितना अमाउंट है? 5,000 है। इसको अगर मॉडर्न अप्रोच से किया जाए तो मॉडर्न अप्रोच में सेल्स क्या होता है? सेल्स होता है इनकम। सेल्स रिटर्न में इनकम क्या हो रही है? कम हो रही है। कम होने पे क्या करते हैं? क्रेडिट। ज़्यादा होते तो क्या करते हैं? डेबिट। उल्टा क्यों बोलते हो मैं बार बार यार? क्या हो गया मुझे अभी? अब लगता है ज़्यादा लंबी क्लास हो गई है। इनकम बढ़ता तो क्या करते हैं? क्रेडिट। घट रहा तो क्या करेंगे? डेबिट। आशुतोष क्या माना जाता है? आशुतोष को मैंने पहले क्या किया था? सामान बेचा था, सेल किया था, उस वक्त ये डेटर्स था। डेटर्स क्या होता है? एसेट। डेटर्स क्या होता है? एसेट। जब डेटर्स एसेट होता है तो एसेट यहाँ क्या हो रहा है? रिड्यूस कर रहा है। क्या करेंगे? क्रेडिट। जब आशुतोष सामान आपको वापस कर देगा तो क्या उससे आप पैसा ले पाओगे? जब वो सामान आपको वापस करता है तो क्या उससे पैसा ले पाओगे? कहाँ ले पाएंगे सर, क्यों? तो वापस कर दे रहा है, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। जब आशुतोष से आपको पैसा लेना था, अभी उसने दिया नहीं है, तब तक वो आपका क्या है? आपका वो एसेट है। मान की बात को, अब वो पैसा देगा ही नहीं आपको, तो एसेट क्या हो गया आपका? रिड्यूस कर गया। तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। जिस तरह से भी चाहो एंट्री पास कर सकते हो। एक बात और याद रखो, सेल्स रिटर्न को जानते हो इसका नाम की दूसरा नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। ये बात, इसको रिटर्न इनवर्ड्स भी कही जाती है। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब देखिए कुछ एंट्री और। पेड सैलरी आप खुद से करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होता है। अब देखो जितने भी एक्सपेंडिचर, मैं एक जनरल बात लिख देता हूँ यहाँ पे, जितने भी एक्सपेंडिचर है, ऑल एक्सपेंडिचर्स लिखता हूँ। देखो ऑल एक्सपेंडिचर्स, उसकी क्या एंट्री करोगे? देखो एक्सपेंडिचर जितने भी होंगे, याद रखना उस बात को, उसको आप डेबिट करोगे। जितने भी एक्सपेंडिचर सारे डेबिट, सारे डेबिट, सारे डेबिट। टू क्या होगा? टू हो सकता है कैश, अगर कैश में पे किया। टू हो सकता है बैंक, अगर चेक से पे किया। और टू हो सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर नहीं पे किया। पे कर दिया चेक में तो टू बैंक, कैश में तो टू कैश, नहीं पे किया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मज़ा आ गया। ये होगी बात ऑल एक्सपेंसेस की।
यहीं मैं लिख देता हूँ आपको, ऑल इनकम्स। ये याद रखिएगा, जितने भी तरह के इनकम होंगे, टू इनकम्स होंगे, उसका नाम लिख देना, टू कर देना। अकाउंट डेबिट में क्या होगा, अगर कैश में पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर नहीं मिला तो आउटस्टैंडिंग इनकम डेबिट। भाई ये जनरल बातें है, करते करते याद हो जाता है बंदों को यार, करते करते याद हो जाता है। अब यहाँ सैलरी अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, ड्राइंग है। कैपिटल का जस्ट उल्टा होगा, कैपिटल जब बिजनेस में लगाते थे तो क्रेडिट करते थे, और जब उसको वापस लगो तो डेबिट करोगे, और वापस लेते वक्त वो क्या कहलाता है, ड्राइंग्स कहलाता है। तो ड्राइंग अकाउंट, कई बातें ऐसी होती है जो समझा के निकलना पड़ता है, हर चीज़ को हम करा नहीं सकते यहाँ पे। ट्रैवलिंग बिल एक्सपेंडिचर है। एडवांस, ट्रैवलिंग में एडवांस पे करोगे, एडवांस किसी को भी दोगे ना तो वो आपका इनकम माना जाता है। तो अब याद रखिए, ये 18th जो एंट्री ना, 18th एंट्री से हम करेंगे क्लास में, 18th से ये 15, ये 1 2 3, यहाँ से आगे हम डिस्कस करेंगे क्लास में, 18 से आगे कुछ बातें बच गई है। तब तक मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप इसको ट्राई कर लीजिएगा कि क्या है। खूब जम के होमवर्क कीजिए, बहुत ही हाई टाइम है, बहुत ही प्रेशियस टाइम चल रहा है अभी आपका। इससे पहले जो पढ़े थे वो थ्योरी थे काफ़ी हद तक, कभी चाहो रिपीट कर लो, लेकिन ये सब चीज़ कमज़ोर रह गया तो 11th क्लास किया, 12th क्लास किया, पूरी करियर में अकाउंटेंसी आपका कमज़ोर रह जाएगा। इसलिए पूरा पूरा टाइम दीजिए इस पर, पूरा टाइम दीजिए इस पर। 3 4 5 क्वेश्चन तक आपका होमवर्क दे रहा हूँ, 3 4 और 5 जम के प्रैक्टिस करके आइए, ठीक है बच्चे। उसके बाद अच्छे अच्छे सवाल हम और भी शुरू करेंगे। अभी जन एंट्री को हम छोड़ नहीं रहे हैं, हम भी इसकी जान निकाल देंगे, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है हम करवाएंगे, अभी छोड़ नहीं रहे हैं इसको हम, डोंट वरी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।